दाऊद और गोलियत की कहानी एक प्रसिद्ध बाइबल कथा है जो यहूदी, ईसाई और इस्लामी परंपराओं में महत्वपूर्ण है। ये कहानी बाइबल के पुराने नियम ओल्ड टेस्टामेंट में एक सैमुएल की पुस्तक में वर्णित है। यह एक युवा चरवाहे दाऊद और एक विशालकाय योद्धा गोलियत के बीच की लड़ाई का वर्णन करती है। इसराइलियों और फिलिस्तीनियों के बीच युद्ध चल रहा था। फिलिस्तीनियों की सेना में एक विशालकाय योद्धा गोलियत था जो अपने शक्ति और आकार के लिए जाना जाता था। वह 40 दिनों तक इसराइलियों को चुनौती देता रहा कि कोई उससे लड़े, लेकिन इसराइलियों में से कोई भी उसका सामना करने का साहस नहीं कर पा रहा था। दाऊद, एक युवा चरवाहा और भविष्य में इसराइल का राजा बनने वाला, अपने भाइयों को युद्ध के मैदान में भोजन पहुंचाने आया। जब उसने गोलियत की चुनौती सुनी और देखा कि इसराइलियों में से कोई भी उसका सामना नहीं कर रहा है, तो उसने स्वयं ये चुनौती स्वीकार की। लड़ाई दाऊद ने गोलियत से लड़ने के लिए किसी भी भारी हथियार का उपयोग नहीं किया। उसने केवल एक गुलेल और 5 चिकने पत्थर लिए। गोलियत ने दाऊद को हल्के में लिया, लेकिन दाऊद ने अपने गुलेल से एक पत्थर गोलियत के माथे पर मारा, जिससे वह मारा गया। गोलियत की मृत्यु के बाद फिलिस्तीनियों की सेना भाग गई और इसराइलियों को जीत मिली। दाऊद की इस वीरता ने उसे इसराइल में एक नायक के रूप में स्थापित किया और बाद में वह इसराइल का राजा बना। ये कहानी विश्वास, साहस और ईश्वर पर भरोसे का संदेश देती है। ये दिखाती है कि शारीरिक शक्ति और आकार से अधिक महत्वपूर्ण विश्वास और बुद्धिमत्ता है। दाऊद और गोलियत की कहानी को अक्सर एक कमजोर या छोटे व्यक्ति की बड़ी चुनौतियों पर विजय के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। हकीकी ताकत खुदा पर भरोसा है, न कि सिर्फ जिस्मानी कुव्वत। अगर इंसान का ईमान मजबूत हो तो छोटी सी चीज भी बड़ी ताकत को हरा सकती है। हिम्मत, यकीन और दुआ से नामुमकिन भी मुमकिन हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हम किसी भी मुश्किल का सामना परमेश्वर पर भरोसा रखकर कर सकते हैं। ये कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है और इसे कई साहित्यिक, कलात्मक और धार्मिक संदर्भों में उद्धृत किया जाता है।